हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट एल्गोरिदम कौन सी, वही कर रहे हैं प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम। प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम, लेकिन हम कौन से मोड में कर रहे हैं? हम कर रहे हैं प्रिमिटिव मोड। ठीक है, प्रिमिटिव मोड, क्योंकि ये दो तरह की होती है। हम कर रहे हैं प्रिमिटिव मोड, और इसका जो क्राइटेरिया रहता है वो क्राइटेरिया भी इसका क्या रहता है? वो क्राइटेरिया इसका क्या रहता है? प्रायोरिटी ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से लेती हूँ PID। तो यह आएगा P1 P2 P1 P2 P3। अराइवल टाइम इसका लिया 0 1 2, और बस टाइम इसका लिया हमने 4 2 6, और इसकी प्रायोरिटी है हमारे पास, प्रायोरिटी है हमारे पास 2 1 3। तो आपको मैंने बात बता रखा है बाय डिफ़ॉल्ट हाईएस्ट नंबर की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। ठीक है, लेकिन अब हमने इसको सॉल्व करना है प्रिमिटिव मोड में। तो अब ध्यान से देखना इसका गैनेट चार्ट कैसे बनाते हैं। तो देखो ये 0 से स्टार्ट आ रहा है। ठीक है, 0 से स्टार्ट है बिल्कुल। तो अब देखो अराइवल टाइम पे पहले जाएंगे। तो अराइवल टाइम मतलब 0 पे कौन सी प्रोसेस आई है? P1 आई है। हाईएस्ट प्रायोरिटी तो P3 की है, लेकिन P3 अभी तक आई नहीं है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? P1 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन P1 को हम कहाँ तक चलाएंगे? P1 को हम कहाँ तक चलाएंगे? हम चलाएंगे जब तक हमारी नेक्स्ट प्रोसेस नहीं आ जाती। तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारी है 1 पे, तो हम इसको 1 तक चलाएंगे, तो ये बचेगा हमारे पास 3। ठीक है जी। अब 1 पर, अब देखो, अब 3 और 2 इसका बर्स्ट टाइम मतलब P1 P2। अब इन दोनों की प्रायोरिटी देखो, तो P1 की है 2 और P2 की है 1। फिर से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? P1 की है, तो P1 जाएगा फिर से। तो P1 देखो, P1 मतलब कि 1 तक चला है, तो नेक्स्ट प्रोसेस कब तक आ रही है? 2 तक आ रही है, तो फिर इसको हम एक और चला देंगे, तो इसका बर्स्ट टाइम रह गया 2। ठीक है, तो अब देखो 2 तक हमारी सारी की सारी प्रोसेस आ गई, 2 तक हमारी सारी की सारी प्रोसेस आ गई। अब हम देखेंगे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी है हमारे पास P3 की, तो हम यहाँ लिखेंगे P3। अब हमारी कोई और प्रोसेस नहीं आनी है, कोई भी और प्रोसेस नहीं आनी है, तो मतलब हम इसको कंप्लीट एग्जीक्यूट कर देंगे। तो 2 में 6 प्लस गया 8। हम कंप्लीट एग्जीक्यूट क्यों करेंगे? क्योंकि हमें 2 के बाद कोई भी और नई प्रोसेस नहीं आ रही है। अगर नई प्रोसेस आ रही होती, मान लो 3 पे आ रही होती, या फिर 4 पे, या फिर 5 पे आ रही होती, तो हम उसको तब तक चलाते। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब P2 P3 के बाद कोई भी प्रोसेस नहीं आ रही, इसलिए हम इसको कंप्लीट चलाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो अब आपकी P3 पूरी की पूरी क्या होगी? डन होगी। तो अब क्या आ गया? अब देखो P1 और P2 इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? P1 की है हाईएस्ट प्रायोरिटी। इसका कितना बना है? इसका बचा है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, और उसके बाद आ जाएगा P2, तो P2 का आ जाएगा 11। ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया बेटा, हमारा जो गैनेट चार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया है 11 तक। ठीक है, 11 तक हमारा कंप्लीट हो गया, हमने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग करा है, और ये है आपका प्रिमिटिव मोड में। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चों को ये गैनेट चार्ट कंप्लीट हुआ होगा। तो अब हम इसको दोबारा से कंप्लीशन टाइम लिखते हैं। P1 का कंप्लीशन टाइम है 10, P2 का कंप्लीशन टाइम है 11, और P3 का कंप्लीशन टाइम है 8। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रिमिटिव मोड में चलाएंगे, और उसको तब तक चलाएंगे जब तक ये हमारी नेक्स्ट प्रोसेस नहीं आ जाती। तो आप इसका टर्न अराउंड टाइम निकालो और वेटिंग टाइम निकालो। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम है 10, 10 माइनस 0 10, 11 माइनस 1 10, 8 माइनस 2 6। और वेटिंग टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, तो टर्न अराउंड टाइम है 10, 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 2 8, 6 माइनस 6 0। ठीक है, इसका हम टोटल करेंगे 26, और ये आ जाएगा हमारे पास 14। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम इन द प्रिमिटिव मोड। आई होप सभी बच्चों को ये चीज़ समझ आई होगी। अब हम चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमारी नेक्स्ट एल्गोरिदम जो है राउंड रॉबिन एल्गोरिदम। बट अब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है राउंड रॉबिन एल्गोरिदम, तो उसको आप ज़रूर से कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।